है n पदों का गुणनफल हो। p क्या है? n पदों का गुणनफल हो। अच्छी बात है। तो GP बराबर क्या होगा? इसीलिए GP बराबर बोलो, लेट कॉमन रेशियो बराबर R। पहला पद तो क्वेश्चन में बोलबे क्या, फिर दिक्कत क्या है? तो AR स्क्वायर, आज कलम नहीं चलता है, ये एग्जाम था ना, 2-4 मिनट लिखेंगे तो अपने छूट जाएगा, फिर तो अपना एक्सपीरियंस है ही। AR क्यूब, आगे बोलो। एनवा पद कितना बोला है? B बोला है। कितना बोला है? यानी कि TN बराबर B हुआ। तो वैसे निकालोगे तो AR के पावर n-1 होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? AP का क्या है? प्रथम पद है, और क्वेश्चन में TN बराबर बोला था B, इसीलिए AR के पावर n-1 बराबर B। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 रखो, इसको बाद में काम देगा। ये प्लेटफॉर्म गाड़ी को होल्ड करने के लिए, समझ में आ गया ना? फार्मूला सही लिखे हो? कैसे समझा सही लिखल है? AR का पावर होती है, इसीलिए समझे सही लिखल है। अब क्वेश्चन में कहा, क्या कहा? P जो है, क्या है P? वो n पदों का गुणनफल है, सबको गुना करो, किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। P जो है n पदों के गुणनफल है, AR स्क्वायर AR क्यूब गुना 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 AR के पावर n-1। बुझी कि नहीं बुझी हुजूर? समझ में आ गया ना? हाँ, अब इसको गुना करने के लिए आता है ना तुमको? हाँ बोलो, क्या होगा गुना करके? खूब नॉलेज है। A स्क्वायर R कितना करोगे? ढेरी पद है, n को पद है, आता है गुना करने के लिए? आता है। हाँ तो बोलो ना, इतना नहीं करेगा। क्या गो ये है ऐसा ऐसा? n गो तो A के पावर n पदों तक होगा ना, जन्म पद है जी। A के पावर कितना हुआ? n। R के पावर कोई बोलोगे? n+1। उसको रामदास कुछ कहो न, बोली तुम्हारा अच्छा लगता है सुनने में। छोटू कुमार 1 + 2 + 3 हो n-1 तक। अरे कोई तकलीफ? जोड़ तो आता होगा ना, जोड़ो इसको। अब कहेगा ई कोनो जोड़ है, अब यही जोड़ सिखाएंगे ना। वो जोड़ खो सीख ली हो, 2 × 2 = 4, 2 - 2 तैयो 4। हाँ बोलो, ये मतलब AP में है कि किस में है? हमको नहीं पता है कि मतलब ये किस श्रेणी में है। ये 1 + 2 + 3 तुम बताओ, जितना होगा हम खूब जानते हैं। एक बार जो बोल देगा दूसरा बार बात नहीं पलटेगा, इसलिए सोच समझ कर बोलो। इसको जोड़ने के लिए किस में है? AP में है कि AM है, क्या है नहीं पता हमको। AP में है। कैसे बुझा AP में है? इसके आगे प्लस का चिन्ह है, और प्लस का चिन्ह लगा रहता है तो AP होता है। क्या GP में प्लस वाला नहीं पढ़ाए थे? तो फिर इसका सारा अंतर तो गुना कर, इसको घटाने के लिए डी निकलता है ना, आर थोड़ा ना निकलता है। ऐसे बोलना होगा। इसका पदांतर समान है। कॉमन डिफरेंस क्या है? हर एक 2 पद के बीच का अंतर समान है, इसलिए वो AP में है। GP में तब होगा जब पहला पद में खास संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो अगला पद मिलेगा। इसी प्रकार से होगा, यानी कि T1 होता है GP में, और वहाँ T2 - T1 होती है, उसे बराबर करते हैं हम लोग इस कारण से। हाँ तो है, तो बोलो जोड़ने का फार्मूला क्या होगा यार? AP बराबर क्या निकल गया बोलो? 1 + 2 + 3 + हो n-1 तक। क्या ऐसा होगा? पदों तक, n-1 पदों तक। ये लास्ट टर्म नहीं है, n-1 पदों तक लिखो, नहीं तो कॉन्सेप्ट भंग हो जाएगा। तब तो TN लोग बुझेगा, अरे TN तो कहाँ है? वो n-1 पदों तक है ना। बोलो पवन देव फार्मूला बताइए। TP में SN बराबर
n देखो याद है ना, तुम लोग कहा याद नहीं है। अंतिम पद कौन है? हाँ, तो एस एन माइनस वन पद को जोड़ेगा ना। हाँ, बराबर बोलो n/2 2a n/2 तो n-1 होगा ना। n का मान ये है ना, इसका निकाल रहे हो ना। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई तकलीफ? कहाँ तकलीफ न। n-1/2 एकम 2। हाँ बोलो पवन देव बोलो। कितना हुआ ये? n-2 हुआ। कुछ कहना है? जाने वाले को रोक सकते हो? कल ने रोका था तो कैसे रोकेगा? विश्वकर्मा भगवान को उल्टा दिया ना, आप पूजा करेगा तो n इंटू n-1 क्या निकला? एस n-1 NOW 9। इंग्लिश में चलो लिखते हैं। हाँ बोलो अब क्या होगा? p बराबर बोलो जोड़ने का फार्मूला a के पावर, एगो सवाल चला गया, अच्छी बात है। r के पावर बोलो जोड़ने के बाद क्या निकला? ये n इंटू n-1 क्या निकला? 2 निकला। बड़ा अरेंजमेंट के सवाल है। क्या कहा था निकालने के लिए? सिद्ध कीजिए कि p² बराबर ab के पावर होल n। खुट्टा लगा दे एक ठो। शरीर नहीं संभलता है अपना, शरीर खुद संभालो। इधर लगाता है उधर लगाता है, लगता है देह में जाने ने है? तो p² बराबर क्या प्रूफ? उधर घसक के बैठो तो जो दिखाई देगा ना। उधर से किताब को रिमूव करके इधर ला लो। अब जो दिखाई दिया p बराबर क्या प्रूफ करना? p² बराबर क्या प्रूफ करना है जी? ए बी के होल n। बड़ा अरेंजमेंट का सवाल है ये बात तो जान लो। खाने में लेट हो गया क्या? पता चल रहा है स्थिति देख कर ही समझ में आ गया ना। हाँ वो हम पता कर लेते हैं, तू नहीं को हमको पता है काहे लेट हुआ। समझ में आ गया ना। हाँ तो p² बराबर ए बी के पावर क्या हुआ? होल n होगा। लाना उससे है। अब बात कैसी बनेगी, कैसे लाएंगे? देखो एक क्लू दिया है। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लाना है? b। आज b यहाँ पर है नहीं है, इसका मतलब जुगाड़ करना पड़ेगा b का किसी तरीका से। नहीं b लाओगे तभी ना। दूसरा बात यहाँ क्या है? स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है नहीं है तो स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ क्या कर देंगे? अरे ऐसे पता क्या जाता है? जो लाना है देखो उसमें क्या चीज है, और जो चीज तुम्हारे पास है अभी उसमें क्या करना पड़ेगा तो वो आएगा, और उसके अनुसार से उस पर हम लोग काम करते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं पहले। नहीं डायरेक्ट तो b तो आएगा नहीं, स्क्वायर करो। हाँ तो बोलो p²। हाँ बोलो a के पावर कितने होगा? 2n इंटू r। इसमें तो पक्का फंसता अभी। a के पावर n करोगे तो स्क्वायर होगा, a के पावर n स्क्वायर होगा जी। देखा a के पावर 2n होगा। क्या होगा ऐसा? तो x के पावर m के पावर n पढ़ा होगा तो वहाँ तो गुना किया होगा तो x के पावर mn होता है ना। जैसे तुम x के पावर 2 कहते हो और यहाँ रहते हो 1/2 2 कैसे कर देते हो? याद करो इस चीज़ को। तो वही बात है। सही बताए गलत बताए? हमको भी नहीं पता, बता दिए फिर ये। r के पावर 2 कट गया, n इंटू क्या होगा? हाँ -1 हो गया। इतना समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे आगे बोलो जब। पवन देव यहाँ n गो है, n एगो n है ना, यहाँ क्या गो n है? 2 गो n है। एगो n बाहर कर लो, साइड में लिख देंगे। हाँ तो a के पावर n इंटू a के पावर n। कोई कष्ट? नो कष्ट। r के पावर n-1 है ना। r के पावर क्या है पवन देव? n-1 है। तो r के पावर n इंटू r के पावर n-1 लिख सकते हो। अलग कर दिया। कोई कष्ट? नो कष्ट। ए बी तो a के पावर n इंटू r के पावर n इंटू r के पावर n-1 है ना जी। उसका मान क्या है? b है। अच्छा उसका मान b है। एक सेकेंड रुको, क्या करना पड़ेगा अरेंजमेंट हमको। यहाँ से सवाल है अरेंजमेंट का। हमको r के पावर n-1 बराबर b लाना है। नहीं एक तरीका मेरे पास और है। क्या है? क्या है? देखो ये है, दिमाग नहीं लगे।
बी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना। कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि लाना हमको है, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, थोड़ा सा हमको ये अभी सोचा, ये आसान है। और भी बी से गुना कर दिया ना, ऊपर लगा बी रहने दो, नीचे लगा बी कर दे दो वैल्यू ए पावर n - 1, और फिर काट खोट अपने जाएगा, अपने लफड़ा खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? अब बोलो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ से, ए के पावर 2n इंटू आर के पावर n n इंटू, ये तभी गलत ही कर रहे थे, गुना पावर जुड़ता है ना, गलत तभी कर रहे थे, वही हमको लगा। इंटू बी, और फिर अब बोलो इस बी का मान बोलो, ए आर के पावर n माइनस क्या होगा, 1 होगा। अब सही रास्ता पे सवाल आएगा। अब बोलो आगे क्या करेंगे, देखो ये ऊपर जाएगा तो ए के पावर 2n माइनस क्या होगा, गलत किए हो घटांग करने में कुछ, ये सही लिखे हैं स्क्वायर करने पर 2n ही आएगा। बताओ तो एक बार हमको। कि n स्क्वायर आएगा, तो ये न आएगा, तो ये न आएगा। जैसे f पावर m का पावर n रहेगा तो a m n होता है, तो होता है ना, सही किए है ना, सही किए हो तो आगे करो। अब बोलो यहाँ से क्या होगा, ए के पावर 2n था, ये ऊपर गया तो 2n - 1 हो गया। ठीक है, आगे बोलो अब आर के पावर क्या होगा यहाँ से, बी स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है ना, ए इंटू बी के पावर क्या प्रूफ करना है, होल n प्रूफ करना है। तो ए आर के पावर n - 1, ठीक है। चलो आगे करते हैं, कुछ डिजिट कहीं और नहीं छोड़े हम, ए के पावर n आर के पावर करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे करो। अब बोलो आगे क्या होगा ये, ए चला गया, एक यहाँ था तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, आर के पावर n इंटू n माइनस 1, और फिर ये जाएगा तो माइनस क्या होगा, n माइनस 1 इंटू में b, ठीक है ना, इंटू में क्या हो गया, b हो गया। अब बोलो यहाँ से ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू आर के पावर अब क्या करेंगे, n गुना n स्क्वायर, n गुना n माइनस n माइनस माइनस प्लस, कुछ कटने वाला है हैं, n कटने वाला नहीं, कटने वाला कुछ नहीं, प्लेटफॉर्म गड़बड़ा रहा। चलो यहाँ से इसको कट करो, बी भी नहीं गुना करना है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, बी का मान निकालो। तो यहाँ से पहले चलेंगे हम लोग, यहीं पर निकाल दिखा देते हैं, देखो आर का मान यहीं पर निकाल करके दिखा देते हैं। कहाँ गया वो ब्लू वाला कलर, किधर गया, देखो यहाँ से आर के पावर n - 1 का मान क्या निकलेगा, b बटे a है। अब दोनों के n - 1 किधर लाएंगे, इम्प्लाइज दैट बोलो r बराबर क्या होगा, पावर में 1 बटे n - 1 से गुना, भाग पावर में n - 1 से भाग देने पर, या पावर में 1 बटे भाग तो नहीं होता है, 1 बटे n - 1 पावर में क्या करेंगे, गुना करेंगे। पावर में कितना से गुना कर रहे हैं, 1 बटे n - 1 से, ये कैंसिल हो जाएगा, तो r का मान निकाल जाएगा b इंटू, इसमें पावर हो जाएगा कितना, 1/n - 1 हो गया ना, r का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ से जो निकला है पी स्क्वायर बराबर जो निकला है, यहाँ से पी स्क्वायर बराबर जो निकला है, ठीक है, पी स्क्वायर बराबर क्या निकला है, ए के पावर 2n n है, 2n है। हाँ इसको तो भी हटाना भाई, चलो हटाओ, इसको भी हटाओ, यहीं रखो, p बराबर ए के पावर n बराबर कितना हो गया n, r का मान कितना है, b बाय ए के पावर 1/n - 1, अब फिर इसमें गुना के फॉर्म में गुना हो जाएगा, इसमें यस नहीं होगा, और n इंटू n - 1/2 घातांक करने का खेल था इसमें, नहीं तो ये कैंसिल हो गया, n - 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ से। अब यहाँ से p बराबर क्या बचा, a के पावर n इंटू b बाय a के पावर n बाय, तो देखो इतना है थोड़ा सा ट्विस्ट मोमेंट। अब यहाँ से क्या करेंगे, p बराबर a के पावर n, वैसे भी हो जाता फिर भी ठीक है, b के पावर क्या होगा,
बी के पावर n बाय 2, a के पावर n बाय 2, ये ऊपर जाएगा तो p बराबर a के पावर भी n बाय 2 और b के पावर भी n बाय 2। तो यहाँ से p बराबर क्या होगा, a b के पावर n बाय 2। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी के पावर होल n। कुछ यहाँ सवाल तो मेरे दिमाग खराब कर रहा था, हमको ध्यान में था कि हमको यहाँ से r रिप्लेस करना है, और तभी वही नहीं लग रहे थे कि बताओ उधर भी, सोचे ऐसे ही कर देते हैं -1 से। अगला सवाल बोलो, अगला सवाल क्या है। अरेंजमेंट का सवाल ये सब है, जैसे उसमें था ना एपी पे लास्ट में, इसी प्रकार का सवाल था ना अरेंजमेंट का खेल, तो उसमें भी यही बात है। अगला सवाल क्या नंबर का होगा, 24 नंबर का। देखो, दिखलाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल, ये भी उसी प्रकार का सवाल है, दिमाग को थोड़ा सा हिलाने वाला। एक गुणोत्तर श्रेणी है, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। हाँ, इसके बाद तो सब लगभग वैसा ही है जिस उसमें था, वहाँ तक तो कल ठीक है। एक जीपी है, दिखाना उसका जो प्रथम n पदों का योगफल होगा तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/r के पावर n है। कुछ पता चल रहा है हैं? तो कुछ नहीं चल रहा है तो एक चीज पता चल रहा है कि एपी का जीपी का पहला पद है, सार्वंतर क्या होगा, ये तो पता चलेगा ना, सार्वनुपात। हाँ, तो पहले ये मान लो, क्या नंबर होगा सवाल, 25 नंबर। माना कि जीपी का पहला पद बदले थे, ए तथा कॉमन रेशियो, तू कल शाम आया था काहे पढ़ने के लिए, हम कल शाम में चल गए सर चाहिए अभी। हाँ, तो जाओ सहरसा शाम में आना फिर। टाइम बदले ना है, नहीं, माना वही टाइम में है, आए हुए तब डिस्कस करेंगे। माना कि जीपी का पहला पद क्या है, ए है, और कॉमन रेशियो कितना है, आर है। समझ में आ गया ना, अरे नहीं समझ में आया, जीपी का पहला पद क्या माने हैं, ए, अब कॉमन रेशियो क्या माने हैं, आर, तो बोलो जीपी का nवां पद क्या होगा, इसीलिए यही कहा था ना जी। हाँ, तो थोड़ा सा लेवल सब n पदों का योगफल बोलो, तो पहले n पदों का योगफल निकालो, क्या होगा, n/2, n/, हाँ, तो हम भी हीरोए हैं, इसका हीरो है, लेकिन हम नहीं नचा देंगे। n/2 2a प्लस n- इधर जीपी का है, आप एपी का निकाल दो। हाँ, तो कहेगा ना, तब क्या करेंगे, गॉप में लगाओगे तो यही होगा ना। हाँ, तो गॉप में लगाएगा तो कभी जीपी का लिखने के बदला कुछ भी लिख देंगे, यही होता है। अब देखो, आते हुए गलती गॉप कर रहे हैं, बना रहे हैं, यही स्थिति होगा। इसीलिए पढ़ाई के वक्त हम गॉप नहीं करते हैं, 100% तक इधर दिमाग हम नहीं देंगे तो गलत कभी कर सकते हैं हम। देख रहे हो, अभी देख रहे नतीजा, ध्यान उधर चला गया। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस रीजन से अगल बगल रहता है कि दिमाग में नहीं डाइवर्ट हो। थोड़ा सा भी हुआ तो वो तो है नहीं 10वां का सवाल, दुल्हन में TN ऐसे निकाल देंगे। यहाँ तो देख रहे हो, उठा उठा के पटकता है सवाल। समझ में आ गया ना, तुमको बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन दूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल लेवल है। इसके बाद हम इसीलिए कल भी नहीं आगे नहीं बढ़े थे, क्योंकि हमको पता था आगे बढ़ेंगे, एक तो 20 को 22 को मान लो तो हम बैटिंग किए हैं, और करेंगे तो तुमको दिमाग हैंग कर जाएगा इसे, इसीलिए बोले अब कल करेंगे, इस कारण से, क्योंकि आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बोलो SN बराबर क्या होगा, n/2 फिर n/2 कह रहे हो, तो कौन सूत्र लगाएंगे, आर ग्रेटर। अच्छा, अभी ये चल रहा है पता कि कॉमन रेशियो का मान है >1 लेस देन 1 है, और जब नहीं होगा कुछ पता क्या करोगे, r >1 होगा, a इंटू r पावर n-1 लगाओगे, नहीं तो हर हमेशा वही वाला लगाएंगे। तो बोलो क्या होगा, a इंटू 1 - r के पावर n अपॉन में 1 - r। अरे बुझा, बहुत खूब। ये जीपी के निकला, n पदों का योगफल निकला। क्वेश्चन में कहा है, ध्यान से समझो, जीपी के गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल बारे में बात किया था। अब तुमको निकालना है nवें पद से 2nवें पद के योगफल। अब निकालना है n+1वें पद से 2nवें पद तक का योगफल। अरे समझ में आया, n+1वें पद से, कहाँ से,
एन देखो एक ऐसा जीपी तुमको बनानी है, एन समझो बात को, नहीं तो तुम फंस जाओगे कॉम्प्लिकेशन में। दिमाग 100% कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। एन प्लस 1वें पद से कहाँ तक निकालना है, इसका मतलब ये पहला पद हो गया। एन प्लस 1वां पद क्या हो गया, पहला पद हो गया। एन प्लस 1वां पद क्या हुआ, हाँ तो पहला पद का मान बोलो इस जीपी के लिए। पहला पद का मान निकालना है, और वही पहला पद जो एन प्लस 1वां पद है, यानी कि टी एन प्लस 1वां पद तुमको निकालना है। तो जीपी में यानी कि क्या हो गया, ये टी एन प्लस 1वां पद पहला पद हो गया ना। ध्यान देने वाली बात है, खोपड़िया हिला देगा, इसको ए डैश मान लो, ताकि इसमें कुछ डिफर हम लोग कर पाए। बात समझा ना। इसको टी डैश का डैश से मतलब इस जीपी को डैश से मैंने कह दिया, फिर इधर फुर्सत नहीं मिलता उसे मट्टी देने का, क्या करोगे हम, कोई दे दिलवाएंगे किसी से तभी होगा जब इतना तक समझ में आ गया ना। हाँ तो बोलो टी एन बराबर जीपी में क्या होती है, पवन देव ए आर, तो ए डैश इसको आर डैश कर देते हैं ताकि थोड़ा सा दोनों में अंतर हो रहे पावर एम एस 1। कॉमन रेशियो सेम रहेगा दोनों में, दोनों का कॉमन रेशियो क्या रहेगा, क्योंकि एक ही एपी है ना, तो पहला पद चेंज होगा, क्योंकि कुछ पद लिखने के बाद एन पदों तक इसमें आओगे और फिर एन प्लस 1 मात, एन के बाद एन प्लस 1 होगा और फिर जाना है 2n मात तक, तो सबका कॉमन रेशियो क्या रहेगा, क्योंकि जीपी एक ही है। क्वेश्चन में बोला था, कहाँ गया 25 में था ना। हाँ तो हाँ एक जीपी है तो आर तो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा तो पहला पद कहाँ तुम शुरू किए हो, इसीलिए पहला पद को हमने अलग कहा है। तो ए इंटू आर के बाद कितना बोला, एन माइनस 1, एन प्लस 1 और फिर -1 करेगा ए आर के पावर एन, जमा पद उससे कम, तो पहला पद निकल गया। ये अब बोलो एस डैश एन, बोलो इसका जोड़ने का, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ो, अच्छा लेवल है सवाल का, बोलो जोड़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फार्मूला क्या होता है, ए इंटू ए डैश इंटू 1 माइनस, अभी नहीं दिए हैं, दे देंगे ये चीज। यहाँ तो सिर्फ ए ही होगा ना, बताओ एन प्लस 1वां पद से कहाँ तक लिखना है, 9 ही लग जाएगा 2n पद लिखना है। तो ए डैश वाला पद माने हो ना, तो टी एन डैश बराबर ए आर के पावर एन, क्योंकि सीरियली तो इसमें तो देखो जीपी कैसा है, थोड़ा सा जीपी हिंट लो यहाँ से, ए आर ए आर स्क्वायर हो ए आर के पावर एन माइनस क्या होगा 1, और आगे जब थोड़ा सा आगे से बोलो क्या होगा, ए आर के पावर एन, तो एन आएगा, एन प्लस एन, ये एनवा पद है, ये एनवा पद है, एन प्लस के बाद आओगे तो ए आर एन, इसलिए ए आर एन मैंने लिखा यहाँ पर। अब बात बुझा, फिर तुम आगे जाओगे, अब बोलो ए आर के पावर एन प्लस 1 लिखोगे, जाते जाते कहाँ जाएंगे, ए आर के पावर 2n तक जाना है, 2n पद है तो एक पावर 2n ही होगा ना, 2n पद है तो उससे एक कम 2n माइनस 1 होगा, उससे कम जाना, फिर अगर इस प्रकार से बढ़ते रहेगा तो इसलिए एक पावर n ही होगा। काटो इसको, ए आर के पावर क्या होगा, n होगा। तो अभी तो हम जनरल फॉर्मूला लगा रहे हैं, एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर पावर n, आर के पावर कितना लिखेंगे, क्या प्रूव करना है, ठीक है। बात फंसती है कि यहाँ पर n लिखेंगे कि 2n लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, n ही होगा, ठीक है ना, है 2n से n, देखो n प्लस 1 से लेकर के, कहाँ से लेकर के, n प्लस 1 से लेकर के 2n तक क्या को पद है, घटा देंगे ये पद, ये माइनस ये, तो 2n माइनस n माइनस 1, तो कितने होगा ये, नहीं n ही होगा पद, n पद ही होगा, ठीक है, ये वो तो लेते ही नहीं है उसमें। तो अब बोलो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस आर, हुआ ऐसा, तो एस डैश n बराबर क्या होगा, a का मान बोलो ए आर के पावर n, a का मान क्या निकला, ए आर के पावर n, और 1 माइनस आर के पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, अब अथी लो
पेज लाओ नया। समझ में आया ना सवाल? इसमें भी दिया होगा सवाल ये कहीं पर। अगला पेज लाओ। खोल। यहाँ से सवाल का लेवल बढ़ जाता है। क्या हुआ पवन देव, कोरोना वायरस धर लिया क्या? जी सर। अच्छा, वो अभी पियो ना बाबा रामदेव का काढ़ा, छूट जाएगा। हाँ अगला चलो, क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन में? 24 नंबर था ना? क्या नंबर क्वेश्चन था जी? क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ तो nवें पद का योगफल और n+1वां से लेकर के 2nवां पद तक का योगफल, तो SN डैश, इसका अनुपात निकालना है। वो जो होगा ना योगफल का अनुपात, 1/r के पावर क्या होगा? n होगा। 1/r के पावर क्या होगा? हाँ तो बोलो इसका योगफल क्या है? a × 1 - r के पावर n अपॉन में 1 - r। अब पूरा के बट्टा में करोगे, क्या करना है? पूरा के बट्टा में क्या करोगे? ar के पावर n × 1 - r के पावर n अपॉन में 1 - r। अब बोलो बराबर में, ये रहने दो टर्म, a × 1 - r के पावर n अपॉन 1 - r, ये ऊपर चला गया तो 1 - r अपॉन ar के पावर n इंटू 1 - r के पावर n, तो SN डैश। आप बोलो अब, ये चला गया, ये डिजिट चला गया, ये डिजिट चला गया, तो क्या बचा बोलो? 1/r। समझ में आ गया? अरे दम है सवाल में बस। हैं? हलवा सवाल थोड़े सब दे देगा तुमको एनसीईआरटी में, पसीना छोड़ा देगा एनसीईआरटी तुमको। समझ में आया कि नहीं आया? पसीना छड़ा देगा। भैया क्वेश्चन पढ़ेगा, हमको भी आराम होगा पढ़ाने में। पढ़ो ना भैया ये क्वेश्चन। कल खत्म हो जाएगा। हैं? आज ये हो जाएगा, कल कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? और हो गया ना? यस। आगे बढ़ो। 25 नंबर। हाँ अगला स्टेशन कहाँ पर है? 25 नंबर। ठीक है, अभी काफ़ी मेरे पास टाइम है। बहुत। 25 नंबर। ये सवाल किसको तुमको समझ में आया? सवाल ये समझ में आ गया ना? एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा, इसलिए घरों को मत बनाना, कष्ट होगा शरीर में बनाओगे तो नहीं होगा। अरे बनाना पड़ेगा, दिमाग में असर पड़ेगा, दिक्कत है ना, दिमाग सटेगा ना वैसे में बनाने के बाद, नहीं सटता है दिमाग। अरे और बढ़वे करता है, उल्टे होता है, इसमें नहीं बढ़ेगा दिमाग। हाँ सोचो अभी तक नहीं पढ़ता तो दिमाग होता तुम्हारे पास? नहीं होता। तो पढ़े होता ना, बढ़ा है दिमाग। दिमाग बढ़ाने का फ्री के इलाज, जितना पढ़ोगे उतना दिमाग बढ़ेगा। जिसको पसंद है मेरे पास आओ, हम दवाई देंगे। खाली कागज लेकर ना ऊपर रखा जाए। 25 नंबर सवाल, कागज लेकर ना। अब बहुत कागज टाइप होती है, हमको जो कागज चाहिए महात्मा गांधी वाला कागज चाहिए। हमको गांधी जी पसंद है। आगे बोलो कौन पसंद है? गांधी का फोटो ये लिख लेंगे। समझ में आ गया ना? हाँ जिसमें गांधी जी दोनों बगल दिखता हो। फोटो में गांधी जी दोनों बगल नहीं दिखता, बोलो। दोनों तरफ से हाँ दिखता है, गांधी जी एक दिख करके छिप करके दोनों दिखता है। वो सिर्फ कागज में होगा, वही कागज जो हमको पसंद है। समझ में आ गया ना? कोई तकलीफ भी होगा। वैसा फोटो पिछला बार नहीं मिलेगा। पिछला बार उखाड़ देंगे। हाँ ठीक है, दिमाग लगाना। क्या नंबर बताएंगे सवाल? 25 नंबर। यदि ABCD GP में होगा, हाँ ABCD किस में है? अब दिखाइए कितना बराबर इतना होगा, मतलब बहुत कुछ हो कर देता है। तो अपने दोनों जैसे लाना है ना, कुछ से कुछ करते रहता है सवाल में। मतलब जे मन है GP में है, तो हमको क्या मतलब उससे? हमको पेट भरेगा उससे? GP है तो हम रहने दो GP में, हम क्या करेंगे उसमें? GP में है। यदि ABC तथा D किस में है? GP में है। तो दिखाइए कितना बराबर इतना होगा, दिखाइए। राम रहीम बाबा दिखाइए। राम रहीम का बहुत ही दुखद है। कोई दिक्कत नहीं यार, शुरू में तो अच्छा काम किया था ना। गड़बड़ तो रावण भी बाद में किए थे, शुरू में तो अच्छा था। तो उसका अच्छा फैकल्टी, मतलब जो उसमें अच्छा गुण हमको उसको देखना है, उसको तुम ऑब्जर्व करो, खराब को नहीं देखने दूंगा। बात समझ में आ गया ना? वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस प्रकार मतलब को देखते हो। देखने का अपना अपना व्यू है। हाँ तो प्रश्न से क्या कहा है? GP बराबर बोलो ABCD R in GP। कोई कष्ट? नो कष्ट। GP में है
तो डिफिनेशन लिखाए थे ना वो बना पेज को, वो कहेगा मेरा बारी आया मेरा बारी आया, कहेंगे ठीक है। तो बी बटे ए बराबर बी बटे सी, सी हमको पता ही नहीं हम सही किए हैं, C एक बटे टिक छोड़ B दिए होगा। हैं। पहले अब सी बराबर सी बटे बी बराबर आर, यस ए बी बटे ए बराबर सी बटे बी बराबर डी बटे सी बराबर क्या होगी? आर। हाँ, तो बोलो यहाँ से, इसीलिए बी स्क्वायर बराबर B- ए सी, ए बराबर ये बराबर ये बराबर ये, तो बी बराबर बोलो ए आर, सी बराबर बोलो बी गुना B R। आर, तो बी बराबर बोलो ए आर, बी बराबर बोलो AR। तो ए आर गुना आर, तो बोलो सी बराबर ए आर स्क्वायर, कोई कष्ट? नो कष्ट। डी बराबर बोलो सी आर, और सी बराबर बोलो ए आर स्क्वायर गुना आर, इसीलिए डी बराबर बोलो ए आर ए आर क्यूब। क्यूब। ऐसा क्यों किए बाद में बताऊंगा, GP हो गया। बाद में बताऊंगा। अब लाना है इतना, दिखाइए कि क्या दिखाइए, दिखाइए दिखाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी इंटू ये बी बराबर इतना दिखाना है। तो ले लो LHS को, क्या करोगे? RHS थोड़ा छोटा है तो बाद में उसको हम लोग देखेंगे। बोलो सी प्लस सी डी एस कुछ कहना है ना? LHS को ले लो, LHS बराबर भविष्य में मैथ में आगे क्या होता है, 2 स्टेप हमको आगे सोचना पड़ता है सवाल में, नहीं तो बिन सोचे बना देंगे तो फिर दिक्कत वाला बात है। वैसा ही सवाल ही है, आगे सोचना पड़ेगा कि क्या कदम उठाएं कि हमारा सही ट्रैक पर गाड़ी मेरा चलेगा। समझ में आ गया ना? इस LHS बराबर बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बोलो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या इतना ठीक है ना? जी सर। ए का मान निकाले हो, क्या निकाले हो बोलो, कहीं निकाले हो? क्या निकाले हो? नहीं है पता सरकार, ए का ए ही होगा, रखो उसको, गरीब लोग है। बी बराबर क्या निकाले हो रामदास? रखो, तो ए स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर। सी का मान बोलो आए, सी का मान बोलो ए आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर के पावर 4। बी का मान बोलो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी का मान बोलो ए स्क्वायर आर के पावर 4, डी का मान बोलो ए स्क्वायर आर के पावर 6 पेज लो अगला, तू लिख लेना अपने कॉपी में 5 सही कर लेना। सही है। पवन देव अगला सवाल लाओ। तू सोच रहा है कि हमको स्पेशल में टाइम देंगे, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। संभव है? नहीं है। सिर्फ रुपये के लिए नहीं पढ़ाते हैं, रुपया लेते हैं अलग बात है, मजबूरी है, नहीं लेंगे तो पर भी नहीं करेगा। क्या हो फिर ये मैं तो छोड़ो नहीं। ऐसे यूट्यूब पर भी डेली लेक्चर पढ़ा है, कोई देखता है? जल्दी नहीं देखता है, उसलिए तुमको लगेगा हमने दिए हैं तो मेहनत करके पढ़ना है। समाज का कुछ भला करने के लिए, कुछ अपना भी भला करने के लिए पढ़ा रहे हैं, और मेरा मोटिव कोई नहीं तीसरा पढ़ाने का। लाओ जल्दी से, समझ में आ गया ना? जी हाँ, कुछ भला कर देते हैं। हाँ बोलो आगे बोलो, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से बोलो क्या करेंगे? ऐसा होता है यूट्यूब पर वीडियो पब्लिक तब नहीं करते, क्लास का कोई लेक्चर पब्लिक नहीं करता, ये बात तुम जान लो। यूट्यूब को जो पढ़ाता है उसका अलग बनाता है फ्रेम, उसमें सिर्फ वही बताता है जो चैप्टर टीचर का बहुत स्ट्रांग हो, विद्यार्थी को लुभाने के लिए। यही हकीकत, यही जनरली का है। 90-95% आदमी की हकीकत यूट्यूब का रखा है। 5-10% तुमको मेहनत करके पढ़ाना चाहेगा फैकल्टी, तो सिर्फ वो अपना ट्रिप कमाने के लिए। अच्छा विचार कर दिया, तुमको लगे बहुत अच्छा है, कहेगा फलना डाउनलोड कीजिए, मेरा ऐप है, ये फलना कोर्स आप परचेज कर दीजिए इतना रुपया में, बस यही हकीकत का बात है। तुमको लाइन वाले सिलेबस नहीं मिलेगा, 10 को तुम खुद ले लो, सिर्फ मेरे चैनल पर अवेलेबल होता है, दे दिए हैं, पढ़ लो। क्योंकि बार बार हम पढ़ाते भी नहीं हैं, एक ही बार पढ़ाते हैं। अब चलो कुछ दिख रहा है इसमें से, बताओ इसमें कुछ दिख रहा है तुम लोग को? कुछ में दिख रहा है इसमें से? एक कॉमन है, स्क्वायर कॉमन है। ए स्क्वायर सब में क्या निकल रहा है? निकल रहा है, निकाल लेते हैं हम लोग कॉमन। नहीं जी सर। तो निकालो कॉमन, है ना? है निकालिए।
देखना भी है, लाना क्या है। ए बी थोड़ा लिख दो बगल में, ए बी प्लस बी सी। लाइन दे ला स्विच ऑन करेगा तू वहाँ से घुमावे किया होगा, वहां से ये पंखा चलेगा। यहाँ से लाइन तो दिया है तो वहाँ से स्विच करेगा तभी न चलेगा। अरे वो पढ़ल लिखल है ना, बिना परमिशन का कोई काम नहीं करता है। लिखल पढ़ल है, लिखल पढ़ल हो कि पढ़ल लिखल हो। आज हमको क्या बताओ, मूर्ख और अनपढ़ में क्या अंतर है? लोग कहता है मूर्ख है, वो कहता अनपढ़, अंतर बता दो तुमको, पता है? गूगल बाबा का सर्च मार करना, ठीक है? होमवर्क हो गया। हाँ पकड़ो इसको, इसको पकड़ो। दार करन दे अरे पकड़ो, क्या लाना है बोलो? ए बी लाना है ना? नहीं लाना है ए बी, हां ठीक ए बी लाना है, उधर घूम। लाना है ए बी। कैसे लाएंगे ए बी? ए स्क्वायर रखे हैं। अच्छा एक तरीका तुम्हारे पास ए बी लाने का एक तरीका और है। क्या तरीका है? क्या तरीका है बी लाने का? सोचो, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस 2 बार आ जाए तो दोनों गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा। एक तरीका तो वो है, एक तरीका किया है, इसको सोल्व करने के बाद लिखेंगे क्या आती है, और फिर इसमें ए बी सी का मान, मतलब ए का बी का जो भी मान है वो बैठाएंगे, उसके बाद देखेंगे। देखते हैं किस तरीका से होती है, आप बताओ। यहाँ लाना है ए बी, बी लाना है यहाँ पर। जी सर ए सवाल यही खाता ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का यहाँ से, तो ए का तो ठीक है, ए का यदि तुम मान निकालेगा तो यहाँ पर क्या होगा? डी वायर होगा। तो ये गायब हो जाएगा। नहीं, ए गायब होगा, ए गायब हो जाएगा ना। रखो कोई दिक्कत नहीं, सब में क्या दे रहा है कॉमन? ए स्क्वायर। यहाँ भी सब में क्या दे रहा है कॉमन? यस ए स्क्वायर ना। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, वही आसान है। तो बोलो ए स्क्वायर कॉमन निकालो, क्या होगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। और यहाँ ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या? आर स्क्वायर। तो यहाँ बोलो क्या होगा? ए स्क्वायर कॉमन आ गया, जी सर तो आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर। यहाँ बोलो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कितना निकल गया? 4 निकल गया। ए स्क्वायर कितने होगा? ए के पावर 4 आर स्क्वायर। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर कितने होगा? इसका स्क्वायर। 2 डिजिट है ना सेम। और समीकरण नंबर 1। अब चलो कहाँ से? RHS से चलो, RHS से लाना है, क्या लाना है बोलो? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, क्या लाना है? स्क्वायर लाना है। ए का मान तो कुछ नहीं है, ठीक है। बी का मान बोलो? ए आर। बी का मान बोलो? ए आर। सी का मान बोलो? ए आर स्क्वायर। फिर सी का मान बोलो? ए आर स्क्वायर। डी का मान बोलो? ए आर क्यूब। तुमको आगे का सोचना पड़ेगा क्या होने वाला है। बोलो ये क्या होगा? ए स्क्वायर आर होगा, ए गुना ए आर स्क्वायर ये होगा, आर के पावर 3। ए गुना ये क्या होगा? ए स्क्वायर 3 2 5 स्क्वायर। हमको क्या करेंगे? ए स्क्वायर आर इस पैकेट में कॉमन दे रहा है, कॉमन निकाल लो। ए स्क्वायर इंटू आर क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर आर कॉमन निकाल गया, क्या होगा? आर स्क्वायर। ए स्क्वायर आर कॉमन निकाल क्या होगा? आर क्यू होगा। ए स्क्वायर आर निकाले हो ना, तो आर के पावर 4 होगा ना। यहाँ पर गुना हुआ था, देख के काम करो। देखो ए स्क्वायर आर निकाला 1 हुआ, ए स्क्वायर आर निकाला आर स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर आर निकाला आर निकाले हो ना, जी सर तो एक गुण कम होगा। जी सर। 1 है तो 0, 3 है तो 2 और 5 है तो 4, तब ना ये वाला आएगा। इसको भी देखो वैसे भी इसका पूरा होल स्क्वायर। अब इसको निकालो, ए पावर 4 ए के पावर कितने होगा? 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। देखा, समीकरण को 2 से प्रूव कर दिए हैं। समीकरण 1 एंड कहाँ से? समीकरण 2 से। कल शाम एक इंटर का बात करने आया था, सुना होगा, मतलब गांधी जी के बारे में तो शॉर्ट लग गया होगा, हो सकती है। गांधी जी क्या बोलते हैं? बासा पर का जानबे करते हो, तो फिर बातें क्या है? जो भी है समझ में गया ना। LHS बराबर क्या हो गया? 10 दिन पर हो तैयो उतने, 1 महीना पड़ेगा तैयो, सिलेबस उतना पढ़ाएंगे, लेकिन उतने सिलेबस का। उससे मतलब नहीं है कि तुमको क्लास हम क्या दिन लिए हैं, कितना पढ़े वो देखो। समझ में गया ना? सवाल बन गया। LHS बराबर क्या हो गया? RHS हो गया। अगला बोलो क्या नंबर बताएंगे सवाल हम लोग? 26 नंबर बताएंगे, क्योंकि मेहनत लगता है ना, इतना आसानी सवाल नहीं बनता है। उसके पीछे मेरा भी कई साल का मेहनत है, तुम अनुमान लगा लो। नहीं है मेहनत तो फिर कितना पापड़ हम भी बेले होंगे, तो उस सब ध्यान रखना पड़ता है ना।
फिर से सब सवाल और बताना पड़ेगा, हाँ फिर से ही बताना पड़ेगा तभी सब। कौन वो सब थोड़े होता है दसों देगा तेर बताएंगे हम, एक बार ही पढ़ाते हैं विद्यार्थी को। मेन मकसद पैसा पर कमाने थोड़े, दो का तरीका से हम पढ़ाते हैं। पहला तो है कि कुछ आमदनी हो जाए ताकि हम भी आगे पढ़ पाए, इस कारण से। तो इसमें तुमको पैसा कमाने का मोटिव नहीं लगता। यदि पैसा कमाने पर रहेंगे ना तो प्रोफेशनली हम पैसा कमाने पर उतर जाएंगे। मेरा मोटिव है नहीं, अपने आप को डेवलप करना है। तो उस चक्कर में ही नहीं है कि हम अपना टाइम बर्बाद कर लेंगे। 2-3 घंटा से अधिक मेरे पास टाइम नहीं बचता है। वैसे भी तुम लोग एक पिज्जा बनाते हैं तो कई दिन प्रयास करते हैं, तब बनता है टाइम निकालने के बाद। समझा क्या ना, लोग इस बात को मानेगा नहीं। प्रोफेशनल हम अभी टीचर थोड़े बने हैं, हमको तो अपना पढ़ने के लिए पढ़ा रहे हैं। कुछ दिन का इस पर्सपेक्टिव व्यू से ठोक कर पढ़ाते हैं, इसलिए ठोक कर लेते हैं इस रीजन से। अच्छा थोड़े है कि जो आएगा एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है तुम पढ़ो, नहीं। एक बैच एक साल में जनरली अभी तक है एक ही बैच पढ़ाए हैं, मैट्रिक तो एक ही बार, दोबारा शुरू नहीं हुआ है। जनरली पॉलिटेक्निक को भी पढ़ाए एक ही बैच, माथा लगाते सब रह गया सर एक बात और दीजिए, पॉसिबल नहीं है। एक बैच काफ़ी, क्योंकि मेरे पास उतना ही समय है, समझ जाएगा ना। इसीलिए उतना समय होगा। तुमको पढ़ना है तो उसी में पढ़ो, नहीं तो यूट्यूब जाकर पढ़ो। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मेरा लेक्चर है, नोट्स तुमको हम दे देंगे, इतना हेल्प कर सकते हैं। किसी लड़का से फिर कर लेना दोस्त उससे, तो वो सब बात नहीं होती है। 2 बार हम करेंगे, एक बार ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। अब देखो 26 नंबर का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा समाज का भी भला कर देते हैं। आता है चलो ठीक है, क्योंकि आजकल जनरली तो सब थकने उकने के लिए उतर गया है। ईमानदारी से तुम पढ़ लो। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या ज्ञात करना है? 2 संख्या जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणन से। याद करो एपी में ऐसा बना थे सवाल, एपी में 2 सवाल था ना, कहा था एक वो कहा था 1 और रखे 31 के बीच में, याद है? एक वो संख्या और इस प्रकार कुछ संख्या था, एम संख्या था ना एपी में सवाल। जी सर। यहाँ क्या करना है, क्या को संख्या निकालना है? 2 गो संख्या। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनको किसके बीच रखेंगे? 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम में क्या बन जाए? गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। समझ में आ गया ना। तो मान लेते हैं कि उसके बीच संख्या ए और बी होगा, कुछ भी x1 x2 मान लो, ये भी छोड़ो। माना कि पहले चलो ना, ये जीपी का पहला पद ए तथा कॉमन इसके बराबर क्या है? आर है। पुनः माना कि क्या नंबर सवाल था? 26 का था ना। 3 तथा 81 के बीच 2 संख्या x1 तथा क्या है? x2 है। इसमें तो आसानी होगा, एबीसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी को। x1 x2 में तो होगा नहीं कि सब दिन से मानते आए हो 10वां अभी तक। अब बोलो आगे क्या करेंगे हम लोग? पेज हटाओ, उसका काम नहीं है। अब बोलो आगे क्या करेंगे? हाँ, तो इसीलिए 3 x x2 81 आर इन क्या होगा? जीपी। अब बोलो ये हो गया, जीपी में हो गया, तो पहला पद बोलो 3, कॉमन में पता नहीं है, लेकिन बोलो 1 2 3 4 अंतिम पद क्या होगा? 81। जी सर। तो 1 2 3 4 फोर्थ पद क्या हो गया? 81। तो 81 को क्या लिखोगे? ए आर क्यू बराबर क्या लिखोगे? 81। ए का मान बोलो 3 आर क्यू बराबर कितना लिखोगे? 81। आर क्यू बराबर क्या लिखोगे? 81/3 तो 27। कितना हुआ? 27। सही लिखे हो? यस। इसीलिए आर बराबर कितना लिखोगे? 3 लिखोगे। तो आर बराबर 3 निकल गया, बराबर कितना निकल गया? 3। अब क्वेश्चन क्या कहा था ये देखो, 2 संख्या ज्ञात कीजिए ना। अगला पेज लो, संख्या पता चल गया। पहला पद ए, कॉमन से 1 जोड़ देंगे तो अगला, उसमें अगर अति गुना कर देंगे तो अगला निकल जाएगा। करिए आवाज ना जल्दी लाओ। तो ए बराबर 3, आर बराबर क्या निकला? 3। इसीलिए x1 बराबर दूसरा पद है। x1 बराबर करोगे ना, x1 कौन पद है? दूसरा पद है। तो दूसरा पद बोलोगे तो क्या होगा? ए आर होगा, क्योंकि मैंने पहला पद ए असरमंतर आर माना है। तो 3 गुना क्या होगा? 3 3 9। x2 बोलोगे तो कौन पद होगा? पहला तीसरा पद होगा, तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा।
होगा ना। Yes. तो 3 गुना किसका स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। इसीलिए अभिष्ट संख्या, पेज पकड़ो, 9 और 27 अभिष्ट संख्या बराबर 9 एंड क्या है 27 है। अगला सवाल, अब बोलो किसका मान निकालना है, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि इतना a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। थ्योरी देना पड़ेगा हमको, देते हैं थ्योरी, अभी टाइम है ना, अभी पढ़ेंगे। और मैथ हम लोग मैथ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स देखो बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं, फिर 3 चैप्टर, एक एक कहीं बचा है नहीं। अब